जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 को पढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.3 को आज पूरा बढ़िया से हम लोग समझते हैं ये क्या है। इसी से आपके काउंसिल बोर्ड में पूछने वाला है 3 से 4 नंबर। आइए दोस्तों, इसे आज हम लोग पूरी अच्छा तरीका से सीख लेते हैं। आइए दोस्तों, हम इसे अब स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मेरा प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उसके बाद में करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बोला है हम लोगों को px दे दिया है और gx भी दे दिया है। और दोस्तों विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग आपको एल्गोरिथम पढ़ा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही, फर्स्ट अध्याय में ही। आप उसे देख लीजिएगा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देख लीजिए, शुरुआत से मेरा वीडियो देखिए। आइए हम इसे आप लोगों को समझाते हैं कि ये होता है। आइए दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, यदि कोई आपको बोल दे कि 2 से भाग दीजिए किसको, तो 7 को दीजिए भाग। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके बराबर या इसके नजदीक जाने का प्रयास कीजिएगा। उतना ये टेबल पढ़िएगा 2 का, तो 2 का कितना बार पढ़ना पड़े ताकि 6 7 के नजदीक या 7 के बराबर जाए। तो 3 बार और 3 ये 6 आया मेरा, और शेषफल क्या बच गया 1। यही तो है एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। क्या इसका गुणा कीजिए और इसी को इससे जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद मेरा 7 आ जाएगा। 3 दूना 6 और 1 7 इक्वल टू 7। यही तो है। अब आइए हम लोग इसे भाग देकर आपको दोस्तों पहला पार्ट कहता है मेरा px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में 5x और माइनस में 3, और gx क्या दिया है मेरा x² माइनस 2 दिया है। आइए हम gx से भाग दें किसको, px में, px को। आइए दोस्तों, अब आइए दोस्तों हम लोग इससे भाग दें, किसमें, इसमें भाग दें। तो यही तो पूछा है मेरा, तो आइए हम इसे भाग देते हैं। यदि gx से भाग दे इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पर मेरा x² माइनस में 2, और हम किस में भाग दे रहे हैं, तो x क्यूब माइनस में 3x x², और यहाँ है प्लस में 5x, और यहाँ है माइनस में 3। इसी में तो हम भाग देने वाले। तो आइए भाग देते हैं। यहाँ पर आपको भाग देने का तरीका दिखाते हैं। आप सुनिए कि इसमें जो सबसे बड़ा घात हो वो सबसे पहले लिखेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा घात हो उससे हम पहला लिखेंगे। x में 2 पावर यहाँ लिख दिए। यहाँ पर x में 0 पावर है, क्योंकि किसी भी संख्या पर मेरा पावर 0 रहने पर वो संख्या 1 हो जाता है। तो क्या यहाँ गुणे में 1 है, हाँ, तो x के पावर 0 यहाँ पर है। क्यों, क्योंकि देखिए आप यहाँ घटते हुए क्रम में है ये सीरीज। यहाँ x के पावर 2 x के पावर 0, समझ रहे आप बात को। तो यहाँ पर मेरा घटते हुए क्रम है 3 2 1 यहाँ 0, समझ रहे। अब मुझे क्या करना है, जो सबसे बड़ा घात वाला होगा उसको हमें 0 करना है, उसे हमें काटना है, उसे हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ कितना है, x² है, और यहाँ कितना है, x क्यूब है। तो इसका अर्थ है कि यदि x इसमें और आ जाए, इसमें x और आ जाए, तो ये मेरा घट के हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर एक और हो जाए तो ये मेरा x के पावर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ भी x के पावर क्यूब है, तो यहाँ कट के मेरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, x से देते हैं भाग। तो यदि यहाँ x प्लस में देंगे या माइनस में, प्लस में देंगे, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है इसीलिए। तो यदि हम प्लस से दे रहे हैं तो ये x से दे रहे हैं हम भाग। तो चलिए x बार में दे रहे हैं तो x से गुना करेंगे इसको। ठीक है, तो x को गुना कर रहे हैं इससे, तो हुआ x क्यूब, और x को गुना कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ मेरे प्लस है, यहाँ मेरा माइनस है, तो आएगा किसमें, माइनस में आएगा। और ये 2x बनने वाला है, क्या बनने वाला है, 2x माइनस 2x। हम जो चर के साथ लगा रहे उसी चर के सामने हमको लिखना है। जैसे कि यहाँ चर 1 ठो है, x कितना है, 1 ठो है, और यहाँ मेरा माइनस 2x बन रहा है, यहाँ भी x 1 ही ठो बन रहा है। इसका अर्थ है कि हम यहाँ लिखेंगे क्या, 2x यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ क्यों नहीं लिखे, वो इसलिए क्योंकि ऊपर में यहाँ x² है, इसे तो मुझे उतार देंगे, और ये तो मेरा इसके सामने इसलिए लिखेंगे क्योंकि देख रहे हैं अब यहाँ भी x के पावर घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, इसीलिए हम उसी के सामने लिखें। आइए दोस्तों इसे हम काट छाट करते हैं। अब देखिए कि इसमें हमको घटाना है, इसमें इससे घटाना है, तो घटाना है तो हम माइनस दे दिए। इसमें इससे घटाना है तो चलिए हम माइनस दे दिए। अब तो ये था पहले से माइनस, और माइनस हम दिए तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए हो गया यहाँ प्लस। समझ रहे बात को। अब ये यदि काट दें या फिर 0 लिख दें कोई दिक्कत नहीं,
ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि अब सिर्फ इधर वाले पर हमको ध्यान देना है। अब इसका काम करेंगे, इधर वाले का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खत्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर कितना है मेरा 5x, यहाँ कितना है -2x, प्लस में 2x, यहाँ मेरा माइनस माइनस प्लस हुआ है तो ये 2x है। और यहाँ पर कितना है 5x, तो ये हो गया मेरा 7x। चलिए उससे पहले हम इसे उतार लेते हैं। क्यों? क्योंकि x के पावर यहाँ 2 है और x के पावर मेरा यहाँ 1 बनने वाला है, इसीलिए हम उसे लास्ट में लिखेंगे। पावर जिसका ज्यादा होगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए क्या, x के पावर स्क्वायर -3 ये उतार दिए और x के पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस कर दिए। अब यहाँ 2 और 5 7, ये भी 7x लिख दिए क्या। हाँ, अब यहाँ कितना बचा मेरा -3। हम सभी को यहाँ पर ला करके जमा कर लिए। अब हमें यहाँ ध्यान देना है, इधर वाले पर आपको ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पर देखिए कितना है x²। चलिए ये सही मिल गया मेरा, लेकिन क्या यहाँ -3 मुझे ये काटना है, तो यहाँ पर तो -3 मुझे लाना होगा। तो -3 लाने के लिए, माइनस में लाने के लिए हम माइनस दिए, ठीक है। और 3 यहाँ पर लाने के लिए किस चीज से इसे गुना करें ताकि -3x² आ जाए। तो -3 से यदि हम इसको गुना करेंगे तो -3x² नहीं आएगा। हाँ आ रहा है। तो चलिए हम इसे -3 से गुना करते हैं। -3 से गुना कर रहे हैं हम x² में, मेरा हो गया -3x²। समझ रहे बात को। अब हम -3 को गुना कर रहे हैं -2 में, तो माइनस माइनस मेरा क्या हो गया, प्लस हो गया। और 3 दूना 6 हो गया। हम क्या लिखेंगे, चर के सामने हम चर को लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका काम क्रिया करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो यदि घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह दे दिए। अब तो यहाँ पहले से माइनस माइनस टकराया, बन गया प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस है और हम मुझे इसमें घटाना है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा गया काम से। बचा कितना, 7x आ गया। अब यहाँ पर कितना है, -3 -6। अब कितना हो गया ये, -9 आ गया क्या। हाँ, अब देखिए कि हम लोग भाग देते हैं, तो यदि भाजक से छोटा आ जाए शेषफल तो हम लोग उसे शेषफल कह देते हैं। उस पर क्रिया को आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो शेषफल ही रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे पॉइंट में बैठाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा शेषफल आ गया। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा भागफल आ गया। ये मेरा भाजक था, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं भागफल इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शेषफल इक्वल टू, लिख दिया दोस्तों। भागफल मेरा कितना आया, x-3। शेषफल मेरा कितना आया, 7x - 9। यही तो मेरा आंसर हुआ। अब आइए दोस्तों हम लोग बी को देखते हैं, यानी कि दूसरा पार्ट को देखते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का बी देखते हैं। क्या दिया है मेरा px, x के पावर 4 -3x² प्लस में 4x प्लस में 5, और gx मेरा क्या दिया है, x² प्लस 1 - x। अब दोस्तों हम क्या बताए थे कि यहाँ पर यदि आप देखिए, क्या यहाँ पर पावर x का चर का पावर 2, यहाँ पर x का पावर 0, यहाँ पर x का पावर 1, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं, ये नहीं है। इसे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। सबसे पहले पावर, सबसे अधिकतम पावर जिसका उसे लिखेंगे। इसमें से सबसे ज्यादा पावर इसका है, तो इसी को हम लिखेंगे सबसे पहले। 2 पावर है। अब इसमें से 1 पावर यहाँ पर है, इसको हम लिखेंगे। ये माइनस में है, इसे हम माइनस में लेते आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा प्लस में 1 है, यहाँ पर प्लस में 1 दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब देखिए दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, यहाँ पावर 4 2 1, यहाँ पर 0। अब आइए हम लोग gx से भाग देते हैं किसको, px को। यदि हम बोल दें भाग दे रहे हैं किससे, x² - x और प्लस 1 से, किसको, इसको। यहाँ कितना है, अब आइए दोस्तों हम लोग इसे भाग देते हैं। अब आप देखिए यहाँ कितना है, x² है, यहाँ कितना है, x के पावर 4 है। तो x के पावर 4 को काटने के लिए, उसे कैंसिल करने के लिए, उसे घटा के 0 लाने के लिए इतनी क्या ही आवश्यकता पड़ेगा। x के पावर 4 से ही इसको यदि घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 0। तो चलिए हम इसको x के पावर 4 यहाँ एक ठो बनाते हैं। तो यहाँ पर कितना है, x के पावर 2। तो क्या हम x के पावर 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो क्या x के पावर 4 बनेगा क्या। हाँ, चलिए आप यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं पूरा अच्छा से। यहाँ पर देखिए आप,
क्या हम आपको दिखा रहे हैं। सो यदि आपको बोल दे कि x के पावर 3 है और गुणा में x के पावर 2 है तो आप 3 दूना 6 नहीं कहिएगा बल्कि 3 और 2 5, क्योंकि बेस यदि समान रहे तो पावर यानी घात जुटता है, जुड़ाता है, तो 3 और 2 5 हो गया। आइए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसे भाग देते हैं। तो x के पावर यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ बेस समान है तो क्या होगा, घात जुट जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या x के पावर 4 आ गया क्या, हाँ। अब इससे हम गुना करेंगे इसको, तो यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस गुणा होता है, क्या बन जाता है माइनस। तो यहाँ पर माइनस हम दे दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। x के पावर यहाँ 1 है, x के पावर यहाँ 2 है, गुणा होगा तो पावर जुटेगा, हो जाएगा 3, और 3 को यहाँ रखेंगे तो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। कहिएगा कैसे, तो यहाँ तो है x के पावर 2 ही। तो चलिए हम इधर साइड में लिख देते हैं, ठीक, इधर हम साइड में लिख देते हैं क्या, ये माइनस में है और ये प्लस में, यानी कि माइनस में आएगा। क्या आएगा, x के पावर 3 आएगा। लिख दिए दोस्तों। अब देखिए आगे कि अब इससे गुणा करना है हमको इसमें, तो x स्क्वायर से 1 गुणा करें तो मेरा अब क्या बच जाएगा, प्लस में x स्क्वायर ही बच जाएगा। अब दोस्तों इससे हम लोग चलिए इसका काम क्रिया करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ प्लस में, ये प्लस में इसमें घटा रहे हैं हम, तो यहाँ माइनस दे दिए, घटाना है इसीलिए। अब इसमें क्या है, यहाँ प्लस इसको भी घटा देना है इसमें, इसीलिए माइनस दे दिए। यहाँ भी घटा देना है, अब माइनस था माइनस हम फिर से दे रहे हैं, इसका अर्थ माइनस माइनस क्या हो गया, मेरा प्लस हो गया। और ये माइनस का वैल्यू नहीं रहा, वही माइनस तो प्लस बना है क्योंकि एक माइनस पहले था और मैं एक माइनस हम दिए, इसीलिए मेरा प्लस बन गया। माइनस को ध्यान भी नहीं देना है। क्या ये कट गया क्या, हाँ कट। अब काम इधर का करना है, इसलिए तो कैंसिल हो चुका है, समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लेना है, जिसका पावर अधिक हो, जिसका घात अधिक हो। क्या यहाँ पर इसका घात अधिक है क्या, हाँ इससे भी अधिक है। तो चलिए हम इसी को ले आते हैं, तो पहले हम इसी को ले आते हैं, तो x क्यूब हो गया। और ये इसको हम उतारते हैं, ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुटेगा और अपने साथ साइन लेते जाएगा। यहाँ पर 1x स्क्वायर है, यहाँ 3x स्क्वायर है, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा 4, लेकिन माइनस में अपने साथ लेके आएगा, यानी कि -4x x स्क्वायर हो गया क्या। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है, 4x, यहाँ प्लस में है तो प्लस में दे दिया हम 4x, और यहाँ पर यहाँ प्लस में 5 है। अब इधर नहीं देखना है, यहाँ हम उतार चुके हैं सारा का सारा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना है, x के पावर 3 है और यहाँ पर x के पावर 2 है। एक और आवश्यकता है इसे काटने के लिए, तो चलिए हम दे देते हैं, यहाँ पर प्लस है इसीलिए हम प्लस दे के करते हैं, x दे दिए। अब यदि हम x दे दिए तो चलिए हम x गुना करते हैं, तो x से गुना कीजिए इसको, तो x क्यूब बन गया क्या, हाँ इससे गुना करते हैं तो मेरा प्लस और माइनस गुना होके माइनस बनता है, और ये मेरा x स्क्वायर हो गया। और x यदि हम 1 से गुना करेंगे तो प्लस x बचेगा, तो यहाँ पर मेरा प्लस में x आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका काम क्रिया करेंगे। ये तो पूरा मेरा कट गया, ये तो फिर पूरा मेरा कट गया। अब क्या बचा, 4x स्क्वायर। यहाँ कैसे कटा, क्योंकि यहाँ पर हम घटा रहे हैं, यहाँ भी घटाएं तो एक और माइनस दिए तो हो गया क्या, प्लस हो गया। यहाँ पर भी एक माइनस दिए हैं, यहाँ पर यह प्लस x स्क्वायर और यहाँ -4x स्क्वायर, यानी कि एक घटेगा, हो गया 3, और यहाँ पर माइनस में है तो हम माइनस दे दिए, और यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3 और x स्क्वायर घटाए तो हो गया x स्क्वायर -3x स्क्वायर बच गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पर क्या प्लस में 3x आ गया क्या, हाँ ये प्लस में क्या बचा है मेरा 5 अभी तक बचा ही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, -3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5, यहाँ पर क्या है मेरा x स्क्वायर, यहाँ पर -3 लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें -3 से गुणा कर देंगे, तभी तो मेरा -3x स्क्वायर आ जाएगा, ताकि हम उसे घटा करके 0 कर दे। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, -3 से गुणा कर देते हैं। -3 से यदि हम इसको गुणा करते हैं तो क्या -3x स्क्वायर आ जाता है क्या, हाँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मेरा माइनस से और ये माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, मेरा हो गया प्लस, और यहाँ पर 3 को गुणा कर रहे हैं x से तो हो गया मेरा 3x, और -3 को गुणा कर रहे हैं 1 से तो -3, यहाँ दे दिया -3, और इसको यदि हम काट देते हैं, ये मेरा क्या, क्यों, क्योंकि हम घटा रहे हैं और घटाए एक माइनस लगेंगे, एक माइनस मेरा पहले से था, तो क्या हो गया मेरा प्लस बन गया। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, इसीलिए प्लस हो गया, प्लस बन गया, और ये मेरा गया काम से और ये भी मेरा गया काम से, बच गया 5 और 3 भी प्लस में है, 5 3 8 बच गया। और ये जो 8 बचा है ये क्या है, ये मेरा शेषफल हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, यहाँ इतना जो आया है सो
ये मेरा हो गया भागफल। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे शेषफल इक्वल टू तो देखिए दोस्तों भागफल कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 3 और कितना आ गया शेषफल मेरा 8। यही तो मेरा आंसर है। अब उम्मीद करता हूं दोस्तों इसका जो सी है क्वेश्चन नंबर 1 का सी है वो आप खूब आराम से बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे भी वो आसान है। अब आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 मेरा क्या कहता है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आइए दोस्तों हम लोग इसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि पहला बहुपद जो है ना ये बहुपद इससे ये भाग देकर आप जांच कीजिए कि क्या ये जो है वो इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको समझा दे। देखिए यहाँ पर यदि हम आपको बोल दें कि ये जो 8 है इसका फैक्टर 2 है या नहीं, 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी कि 2 इसमें है गुणा में, गुणनखंड इसका 2 है। अब दोस्तों क्या कह रहा है, भाग देकर आप ज्ञात कीजिए। चलिए हम भाग देते हैं और भाग देने पर क्या ज्ञात होता है, तो 2 का 4 बार यदि हम पढ़ दें तो क्या यहाँ पर 8 नहीं आ गया मेरा और यहाँ शेषफल 0। इसका अर्थ क्या है कि यदि जो उसका गुणनखंड होगा उससे हम उसमें भाग देंगे तो शेषफल मेरा 0 प्राप्त हो जाएगा। इससे मेरा ये सिद्ध हो जाएगा कि वो जो है वो क्या इसका एक गुणनखंड है। यदि हम 4 को लेते हैं तो 4 दूना 8 फिर भी 0 आ जाता। तो समझ रहे आप बात को क्या कि इसका यदि गुणनखंड जो है इसका अर्थ है कि यदि उससे हम भाग देंगे तो शेषफल मेरा 0 आएगा। समझ गए? अब आइए दोस्तों हम इसे देखते हैं। यदि हम इससे इसमें भाग दे दें, इससे इसमें भाग दे दें, यदि शेषफल मेरा 0 आ जाएगा तो बोल देंगे हाँ ये जो है इसका एक गुणनखंड है। यदि मेरा 0 शेषफल नहीं आया तो कह देंगे नहीं ये तो नहीं है, ये क्या ये मेरा गुणनखंड नहीं है इसका, यही हम बताएंगे। आइए इसे बनाते हैं। अब आइए दोस्तों हम इसे भाग देते हैं और भाग देते हैं किसे, t² माइनस 3 से। तो यहाँ पर क्या है t² है, यहाँ पर क्या है t⁴ है, यानी कि इसे काटने के लिए t⁴ हमको करना होगा। t² से यदि हम इसे गुणा करेंगे तो t⁴ बन जाएगा। हाँ लेकिन इसमें यदि 2 से और गुणा करेंगे तब जाकर के कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा में भी है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे 2, क्योंकि 2 से ये कटे इसलिए। और ये मेरा t² है, यहाँ पर t⁴ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे t² से हम इसे गुणा करेंगे। यदि 2t⁴ इसे गुणा करेंगे इसमें तो मेरा क्या आ जाएगा 2 और t⁴ आ गया। अब इससे गुणा करेंगे हम लोग इसमें, ये माइनस में है और ये मेरा क्या है ये प्लस में है। प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा होने के बाद माइनस और 3 दूना 6 t² हो जाएगा। और t² कहाँ है, यहाँ है, इसका मतलब हम इसी के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरा माइनस में आ रहा है, मैं लिख देंगे हाँ ये मेरा माइनस में आ रहा है। 3 दूना 6 t² आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग सब इसे इसका काम क्रिया करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसमें घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस दे दिए, इसमें मुझे ये घटाना है तो ये मेरा माइनस दे दिए, लेकिन एक और माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो गया। अब सिर्फ इस साइन को देखना, इस साइन को बिल्कुल भी नहीं देखना, मिटा भी देंगे तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है 2t² और यहाँ पर प्लस में है 6t²। यहाँ पर मेरा घटाएंगे 4 बच जाएगा और t² बच जाएगा। क्या इससे पहले मेरा और कुछ है क्या? हाँ है। क्या? यहाँ मेरा है प्लस में t3t³ और ये मेरा प्लस में है तो इसमें हम प्लस में लिखते हैं और इसे डायरेक्ट उतार देते हैं t⁴ उतार दिए क्या? हाँ प्लस लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं, लेकिन हम लिखा गया है तो रहने दीजिए। अब यह मेरा 4t², अब यहाँ पर उतारेंगे मेरा -90 और ये मेरा बच गया -12। अब यहाँ इसको भूलिए, सिर्फ इतना को देखिए। अब दोस्तों क्या करना है, हमको 3 लाना है और t³ बनाना है। तो क्या हम यहाँ पर प्लस है तो प्लस हम लाने के लिए प्लस से ही यहाँ लिख देते हैं और 3t लिख दिए ताकि t से यहाँ पर गुणा हो तो t³ बन जाए और 3 गुणा हो तो यहाँ पर 3t³ बन जाए। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे 3 गुणा करने के बाद और t⁴ आ गया। और यहाँ पर यदि हम इससे गुणा करें तो क्या बन जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ माइनस है वहाँ प्लस, यानी कि -9t, यानी कि यहाँ मेरा लिखाएगा -9t।
टी, और इसे क्या करेंगे हम लोग, इसका काम क्रिया देखेंगे। यहाँ इसको यहाँ माइनस, यहाँ प्लस में है, इसको हम घटा रहे हैं तो ये मेरा पूरा पूरा कट गया। अब ध्यान देना है, इसको यहाँ पर माइनस में है, इसको हम प्लस कर दिए, क्यों, यहाँ पर एक और माइनस लगाए इसलिए प्लस हो गया, और ये मेरा गया काम से, ये गया। अब बच गया मेरा क्या, यहाँ बच गया मेरा 4t², और यहाँ पर बच गया मेरा -12, यहाँ पर -12 बच गया, यहाँ पर 4t² बच गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है ये, अब यहाँ पर हम 4t लाने के लिए 4 से यदि हम गुणा कर दें तो मेरा आ रहा है, तो चलिए हम इसे 4 से, सिर्फ प्लस में 4 से हम गुणा कर देते हैं। यहाँ 4 गुणा कर रहे हैं तो मेरा बन गया क्या, 4t², हाँ बन गया। अब 4 को गुणा करते हैं 3 से, -12 आ गया क्या, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे इसका काम, अब देखिए यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में, हम इसको घटा रहे हैं, यहाँ भी घटा रहे हैं, इसलिए मेरा प्लस बन गया, और ये गया काम से, और ये गया काम से। मेरा शेषफल कितना बच गया, 0, यहाँ पर शेषफल आ गया 0 क्या, हाँ यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ पर शेषफल मेरा 0 आ गया, इसीलिए ये जो है t² - 3 वो इसका गुणनखंड है। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ नीचे आप देख लिए होंगे, यहाँ पर लिखा गया होगा। अब दोस्तों हम उम्मीद करते हैं इसका जो B है और इसका जो C है, क्वेश्चन नंबर, ये तीनों आप बना सकते हैं, सिर्फ भाग देने का है, सिर्फ और सिर्फ भाग देने का है। अब भाग दीजिएगा, नहीं बनेगा अब हमसे पूछेगा, अब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर से उसे बनाएंगे। और देखिए दोस्तों ये यहाँ पर जो है, इसमें B में भी आपको शेषफल 0 आ जाएगा, और C बनाइएगा तो शेषफल आपका 0 नहीं आएगा, तो वहां पर लिख दीजिएगा क्या, कि हाँ यहाँ मैंने चेक किया, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, इसीलिए यह जो है जो रहेगा आपको वो लिखिएगा, इसका गुणनखंड नहीं है। अब दोस्तों आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 3, कहता है 3x⁴ प्लस में 6x⁴ माइनस 2x² माइनस में 10x माइनस में 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य दिए गए हैं क्या, √5/3 और -√5/3 है। आपको ज्ञात करने का है क्या, इनके और शून्य, इनके शून्य कितने होंगे, आइए हम यहाँ देखते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। मेरा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, कहता है 3x⁴ प्लस में 6x⁴ माइनस 2x⁴ और माइनस 10x माइनस 5, और मेरा दिया है एक शून्य मेरा √5/3 और एक शून्य मेरा -5/3 है। अब आइए दोस्तों हम लोग एक स्टेप इससे और पीछे सोचें। देखिए यदि यहाँ पर x माइनस इतना = 0 हुआ होगा, तभी तो x को इधर रख करके इसे उधर भेज दिया गया। यहाँ भी देखिए यदि x लिख दें और प्लस में √5/3 लिख दें = 0, अब इसको हम उधर भेजेंगे तभी तो मेरा इतना आएगा, x के उधर भेजेंगे तभी तो √5/3 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या है वो आप देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, x ये क्या है प्लस में, इसका अर्थ है कि इधर रहा होगा माइनस में कितना, √5/3। अब पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो इसको समझ पा रहे होंगे, और = में 0 समझ रहे हैं। अब उससे भी एक स्टेप आगे देखिए, क्या हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर यदि हम ब्रैकेट एक बार और लगा दें और माइनस में ये यहाँ पर माइनस उधर भेजे, तब माइनस का मतलब x के इधर था तब तक प्लस में था, इसका मतलब हम इसे प्लस में रखते हैं, और रूट कितना 5/3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मेरा वही आ गया कि यहाँ पर क्या करेंगे, इतना = 0 मानेंगे और x को रखेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो ये है यानी कि x के हम बताए थे x अक्ष पर जितना बार काटे वो क्या होगा, वो शून्यक होगा, तो वही तो x है मेरा, x की वही तो शून्यक है मेरा। यहाँ पर इतना ज्ञात हो गया, यहाँ पर इतना ज्ञात हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि a - b × ba + b क्या होता है, तो वो होता है a² - b², या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं a² - b² = a - b और गुणा में a + b। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख गया होगा। अब आइए दोस्तों मिलेगी, इसे आगे बढ़ाते हैं और इसे लिखते हैं उस फॉर्मूले से कि इतना = हम लिख सकते हैं a² - b²। हाँ तो a² मेरा कितना है, x है a, तो a का x² कर दिए हैं। अब यहाँ पर माइनस b का स्क्वायर, b मेरा कितना है √5/3 है, तो √5 लिख दिए और 5/3 लिख दिए। अब इसका भी स्क्वायर कर दिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर यदि स्क्वायर हम कर दिए तो यहाँ पर मेरा निकल गया x² और माइनस में 5/3।
क्यों, रूट को हटा दिया स्क्वायर। समझ रहे बात को। अब यहाँ पर मेरा इतना आ गया। अब एक स्टेप और आपको दिखाते हैं हम। यदि x का मान यहां से निकाले तो यहाँ पर इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको उधर भेज देंगे तो 5/3 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो उधर भेजेंगे तो रूट चला जाएगा। एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। जब भी हम रूट को स्क्वायर को उधर भेजते हैं इक्वल के उधर, तो क्या वो दो साइन लेके जाता है, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पर मेरा आएगा √100 माइनस एक बार प्लस और एक बार होगा 5/3, फिर दूसरा बार 5/3। समझ रहे आप बात को। अब देखिए दोस्तों, इसको एक स्टेप और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 3 इधर भेज दिए, एक स्टेप और पीछे यहाँ पर एक भेज दिए, यहाँ हम लिख दिए 3x², ठीक है, और यहाँ पर -5। अब हम क्या किए, इक्वल टू 0 लिखे, 5 उधर भेज दिए, यहाँ पर 3 गुणा में है, इधर हम भाग में भेज दिए 5/3 और यहाँ पर भेजे, फिर तो वही आ गया। इसका अर्थ है कि हम इसको इतना को हम इतना लिख सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों क्या करना है। इसके बाद ये जो आ गया ये मेरा एक, हम मानते हैं ये क्या है, भाजक है, और इसमें हम भाग देते हैं। ये अब देख रहे हैं कि इसमें क्या है, 2 शून्यक है, इसमें और इससे हमें ज्ञात करना है और 2 शून्यक को। किस लिए, क्योंकि शून्य की यहाँ घात कितना है, 4, और x पर अधिकतम घात जितना होता है शून्यक उतना ही निकलता है। अब हमें इससे भाग देना है इसको। आइए हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं। देखिए दोस्तों हम भाग कैसे दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये लिख देंगे, आ गया दोस्तों। यहाँ इससे भाग देना हमको, किसमें, उसमें। अब दोस्तों आपको एक चीज और यहाँ पर बता देते हैं हम कि भागफल जो है हम इधर नहीं लिखेंगे, ठीक, भागफल हम उधर नहीं लिखेंगे, बल्कि कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। भागफल वहां ना लिखकर यहाँ लिखेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग भाग देते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या है मेरा 3x² - 5x। यहाँ हमें काटने के लिए कितना आवश्यकता चाहिए, यहाँ कितना है, x⁴, यानी कि x⁴ बनाना है। तो क्या हम यहाँ x⁴ से गुणा कर दे क्या इसको, ताकि मेरा यहाँ पर 3 भी आ जाए और x⁴ भी आ जाए। तो हाँ आ गया, क्या x⁴ आ गया क्या। अब इसको गुणा करना है हमको इसमें। अब यहाँ पर गुणा किए मेरा -5x² बन गया। अब x² के नीचे लिखना है, ये माइनस आया और 5x² लिख दिए दोस्तों। अब इसका देखते हैं हम लोग घटाते हैं। तो यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस में माइनस प्लस आ गया, और यहाँ पर ये पूरा कट गया। यहाँ से प्लस में मेरा 6 उतर गया, 6⁵। और दोस्तों यहाँ पर मेरा यहाँ क्या है, माइनस में 2 है, यहाँ प्लस में 5 है। इसका मतलब प्लस में बचेगा क्या, 3x² - 10x और माइनस में 5। अब क्या कीजिए, ऊपर वाले को भूल जाइए और अब इतना को देखिए। अब यहाँ पर कितना है दोस्तों, 6 है, यहाँ पर 3 है, 2 से गुणा करेंगे 6 बन जाएगा। यहाँ पर x² है, यहाँ क्यूब है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब हम प्लस लिखेंगे। और प्लस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरा 3 दूना यानी कि 2 से गुणा करना होगा, ताकि मेरा यहाँ 6 बने, और 2x से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा। हो रहा है दोस्तों। अब चलिए हम 2x से हम लोग इसको गुणा करते हैं। तो 3 दूना 6 बन गया और x³ बन गया, और इसको हम इससे गुणा करेंगे तो -10 बन जाएगा, और ये मेरा x बन जाएगा। बन गया क्या, हाँ बन गया। अब क्या करेंगे, इसे घटाते हैं, घटाने के बाद प्लस या माइनस, इसको काट दिए। अब यहाँ बच गया मेरा +3x² और यहाँ पर घट के पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पर मेरा बच गया -5 बच गया क्या, हाँ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक बार में तो पूरा जा रहा है, प्लस है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे प्लस में 1, और एक बार में पूरा जा रहा है तो यहाँ लिख देंगे 3x² माइनस में 5, यहाँ घटाएंगे माइनस, यहाँ माइनस प्लस, ये कट के हो गया मेरा 0। क्या हो गया, 0। अब 0 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और बताते हैं, पूरा यहाँ देखिए। यदि हम बोल दें आपको कि ये हो गया 9, 2 भाग देना है 2 से,
4 बार में 8 आया, यहाँ एक शेषफल बचा। अब हम बताए थे इसको गुणा कर दीजिए और इसको फिर जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 9 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या 2 गुणा 4 प्लस में 1 इक्वल टू 9 आ गया क्या। तो यही तो हमको यहाँ करना है। आइए दोस्तों हम दिखाते हैं, इसको गुणा इसको करेंगे प्लस में इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाना चाहिए। हाँ आ जाएगा। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ कितना है, इतना इतना को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। जोड़ने की आवश्यकता है नहीं, क्यों, जीरो यहाँ पर जीरो है शेषफल, इसीलिए जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाजक गुणा भागफल इज इक्वल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। तो लिख देते हैं क्या। आइए हम लोग यहाँ पर लिख के आपको दिखाते हैं। तो आइए हम यहीं पर आपको करके दिखाते हैं। जगह यहाँ इतना पर हम बनाने का प्रयास पूर्ण करते हैं। आइए दोस्तों इसको गुणा करेंगे, यानी कि 3x² माइनस में 5। अब इसको हम गुणा करना है किससे, इससे। ये क्या है, x² है माइनस में प्लस में 2x और यहाँ पर प्लस में 1 है। यदि इन दोनों को गुणा कर देंगे इसके बराबर आ जाएगा। आएगा क्यों, क्योंकि भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, भाजक गुणे भागफल। शेषफल प्लस में लिखने की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि वो जीरो है, इसीलिए हम इन दोनों को गुणा करेंगे बराबर क्या आ जाएगा, भाज्य। जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिख रहे, आप लोग लिख लीजिएगा कि इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, भाज्य, यही आ जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है, ये मेरा 2, देखिए ये क्या यहाँ से आया है, ये क्यों, यहाँ पर जो है ये क्या है, 2 शून्यक है। वो एक तो है √5/3, एक है √-5/3। अब इससे हम लोगों को तोड़ के निकालना है क्या, शून्यक। इससे तो 2 ठो मेरा ज्ञात है, इससे मेरा 2 ठो ज्ञात होगा क्या, हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है। इसका मतलब इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें 2 शून्यक होगा। तो आइए हम लोग इसे तोड़ते हैं। यदि इस 2x को तोड़ेंगे तो यहाँ पर x में आएगा, यहाँ भी x आएगा। इन दोनों को हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद प्लस के साथ गुणा करेंगे, x² आ गया। इन दोनों को गुणा करने के बाद x² आना चाहिए, आ गया। इन दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद प्लस 2x आना चाहिए, आ गया। क्यों, क्योंकि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद 2x आ गया, गुणा करने के बाद x² आ गया। अब हम इसके बदले इसको लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। इसे हम अभी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे देख रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या है, ये 2x के पावर स्क्वायर है, 2 है, और इसके बदले हम लोग इसे लिखेंगे। आइए यहाँ पर कितना है, प्लस x है, फिर यहाँ पर प्लस x है और यहाँ पर मेरा प्लस में 1 है। x को इस दोनों से हम लोग कॉमा लेते हैं, x से। यदि हम x यहाँ पर कॉमा लें, यहाँ बच गया x और यहाँ प्लस में 1 बच गया। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ है, इसका मतलब कॉमन एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा। यहाँ पर प्लस में 1, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, आप 1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा हमेशा रहता है। यहाँ पर 1 से गुणा कर दिए, एक यानी कि कॉमन ले लिए इस, तो यहाँ बच गया x और प्लस में 1। अब देखिए दोस्तों ये दोनों सेम है क्या, हाँ है। तो ये दोनों इससे कॉमन ले लिए, यहाँ से इसको कॉमन और यहाँ से इसको कॉमन। तो यहाँ पर ले लिए x प्लस में 1 कॉमन लिए, ये बच गया मेरा x प्लस में 1। यहाँ पर क्या करेंगे, इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 0 लिखने के बाद 1 को प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में, मेरा -1 आ गया। और फिर यहाँ भी क्या आ गया, -1 आ गया। ये जो दोनों है दोस्तों, यही तो मेरा दोनों शून्यक है। यहाँ पर 2 शून्यक यहाँ पहले से मालूम था और 2 शून्यक हम लोग अभी यहाँ पर ज्ञात कर लिए। यही तो मेरा 4 शून्यक हो गया दोस्तों, यही आंसर हो गया, यही 2 शून्यक आया दोस्तों। अब बहुत ही अच्छा से हम लोग इसे हल किए, आपको खुशी हुआ होगा। ये प्रश्न को हल करने के बाद थोड़ा बड़ा था लेकिन आसान था। आइए दोस्तों आप आगे की क्लास आप रेगुलर देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी यहाँ पर जल्द ही करने वाले हैं, आज ही या फिर कल हम अपलोड करने वाले हैं दोस्तों। हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ कंफ्यूजन है उसे भी पूछिए, लोगों को बताइए, कमेंट करवाइए और लोगों से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।